नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें तलब किया गया था कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, वो अपने विज्ञापनों के जरिए लोगों में एक भ्रम पैदा कर रही है। इसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने माफीनामा भी दाखिल किया था। वहीं दूसरी तरफ अब उत्तराखंड सरकार ने आदेश दिए हैं कि पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाए। उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। ये जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दी गई है। राज्य सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया। इसमें कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में मशगूल है। देश के अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से भी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। लोगों से वोटों की अपील की जा रही है। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसी तरह की खबरें लगातार बनी हुई हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं प्रियंका को उनकी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से टिकट दिया जा सकता है। यूपी कांग्रेस की ओर से पार्टी के ये प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने राहुल गांधी के सामने अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों नेताओं ने इन सीटों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक ओर जहां चुनावी प्रचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। बात कर रहे हैं एमपी के इंदौर की। यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षत कांत बम, उन्होंने अपने प्रत्याशी से जो नामांकन था वो वापस ले लिया है और इसके साथ ही बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। एमपी के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अक्षय नामांकन वापस लेने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अब इंदौर लोकसभा सीट पर भाजपा के शंकर लालवानी समेत 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा बचे हुए उम्मीदवारों के नामांकन वापस कराकर निर्विरोध जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि 23 में से 9 ही उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इससे पहले बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो प्रत्याशियों को ही कैप्चर किया जा रहा है। अक्षत कांति बम पर 3 अलग अलग केस चल रहे हैं। 3 दिन पहले एक केस में उनके खिलाफ धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास बढ़ाई गई थी। ये मामला 17 साल पुराना है। बढ़ते आगे। चुनावी माहौल के बीच नेताओं और मंत्रियों के बीच जुबानबाजी का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी निशाने में लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश में चुनाव सुनिश्चित हों और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम नहीं लगा सकते ना, ये तो कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले एक रखे, फिर उनने मना कर दिया, दूसरे लाए, वो भी लड़ना नहीं चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी सोचे किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया। तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है, मोदी में प्रदेश हुआ, तो ये उसके लक्षण आप ही बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई और पार्टी टिक नहीं पा रही है। ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।